हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, ये हमने जो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन इस तरह का है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें जो गिवन है 1/√2 + √3 - √5 प्लस 1/√2 - √3 - √5, इसको सिंप्लीफाई करके आपको सिंपल वैल्यू निकालनी क्या आएगी। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन हो तो हम क्या करते हैं, √2 इधर है, √2 इधर है, यहाँ √3 पॉजिटिव है, यहाँ √3 नेगेटिव है, यहाँ √5 पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ भी √5 नेगेटिव है। जब ये दोनों नेगेटिव है और √2 पॉजिटिव है तो हम √2 और √5 को एक साथ रखेंगे। इधर भी √2 और √5 को एक साथ रखेंगे, √3 को अलग रखेंगे। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम थोड़ा सा रीराइट करते हैं। √2 और √5 को एक साथ लिखते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और प्लस में √3 को अलग लिख लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में √2 - √5 इनको एक साथ रखेंगे, √3 को नेगेटिव है इसको अलग रखेंगे। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब इसका सिंपल हमें एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। एलसीएम लेके हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देना है। तो देखिए आप सिंपल जब एलसीएम लेंगे तब क्या आएगा, ये है a + b और a - b। तो ये सेम टू सेम वैल्यू एज इट इज़ आपकी एलसीएम के अंदर आ जाएगी। इस तरह से आप इसको लिखोगे और √2 - √5 - √3, इस तरह से आपने इसको लिखा एलसीएम के अंदर। अब आप देखेंगे इससे जब आप टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा। ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये इधर आ जाएगी, √2 - √5 - √3, इस तरह से आप लिख लोगे। अब इधर क्या लिखोगे, प्लस में इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल होगा, ये बचेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 - √5 और प्लस में √3, इस तरह से आप लिख लोगे। अब आप देख रहे हो कि √5 √2 √5 ये तो सेम है, √3 यहाँ कैंसिल है तो √3 अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए अब क्या यहाँ पे आएगा, √2 √5 √2 √5 ये डबल है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, √2 - √5 इस तरह से हम लिख लेंगे। और डिवाइड में इसको हम देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये है a + b a - b, इस तरह से हम इसको करेंगे। फॉर्मूला हमारे आइडेंटिटी लगा देंगे। ये हमारा a है, ये b, ये a है और ये b, a + b और a - b की हम आइडेंटिटी यहाँ ओपन करेंगे। a + b एंड a - b इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है हमारी a² - b²। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए यह a + b और a - b, तो a² - b² होगा। तो a² मतलब √2 - √5, ये इसका होल स्क्वायर होगा और माइनस में √3 होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये होल स्क्वायर करने के बाद अब क्या होगा, 2 ऊपर है, जो ऊपर वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिखते चलेंगे, -√5 डिवाइड में। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एक्सपेंड करेंगे। a - b का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कीजिए, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। इस तरह से आप लिख लोगे, a² + b² - 2ab। अब यहाँ हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का 5 होगा, और -2ab, तो माइनस में 2 इंटू √2 इंटू √5 क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, √10 इसको लिख देंगे। रूट की वैल्यू रूट से होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान रखना आप। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे √2 - √5 डिवाइड में 5 और 2 कितने हो गए, ये देखिए 5 और 2 7 हो गए, और √3 ये 3 √3 का स्क्वायर हमने 3 यहाँ रह गया ये, तो 5 और 2 हो गए 7 और 7 - 3 4 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस में 2√10, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब नीचे डिवाइड में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये √2 - √5 डिवाइड बाई
और 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2 माइनस में √10, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल किया है, तब अब देखिए हम क्या करेंगे। अब नीचे 2 माइनस √10 है, ऊपर √2 माइनस √5 है। इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से √2 कॉमन लेना होगा। यहाँ से √2 कॉमन लेना होगा तो √2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम इसको रीराइट कर लेते हैं। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और 10 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √5। अब आप देखोगे कि इसके अंदर आपको √2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इस स्टेप में आपको √2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप √2 कॉमन निकाल लीजिए। √2 आप जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा √2 और √5, √2 माइनस √5, इस तरह से आप देखेंगे। तो ये करने के बाद आपका ये स्टेप कैंसिल हुआ, तो 1/√2 आपका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया। उसके बाद ये आइडेंटिटी लगा के डिवाइड में जो वैल्यू थी उसको एक्सपेंड किया, और उसके बाद ऊपर जो वैल्यू थी इस वैल्यू को एक्सपेंड करने के लिए हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 1/√2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना सीख लीजिए। तो इसके लिए थैंक यू, ओके बाय।